जैसे फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा था, ठीक वैसे ही यह शख्स हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी फिरौन साबित हुआ। यह इंसान तकब्बुर और जुल्म का जीता जागता चेहरा था। उसने बड़े गर्व से दावा किया था कि अपनी ताकत, अपने खानदान और अपनी दौलत के बल पर इस्लाम को जड़ से मिटा देगा। वह मक्का का सबसे प्रभावशाली और ताकतवर सरदार था। इस्लाम से पहले मक्का वाले उसे अबुल हिकम यानी हिकमत का बाप कहकर बुलाते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे अब्बू जहल यानी जहालत का बाप कहकर याद करती है। उसकी कहानी महज एक शख्स की नहीं बल्कि हक और बातिल की उस जंग की मिसाल है। अब सवाल यह उठा है कि अब्बू जहल ने इस्लाम से इतनी सख्त नफरत क्यों की? क्या वह सचमुच हक से अनजान था? और बदर के मैदान में उसकी जंग का अंजाम क्या हुआ, जहां उसका घमंड आखिरी सांस तक नहीं टूटा? सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब्बू जहल की वो अनसुनी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब्बू जहल का असली नाम अम्र बिन हिशाम था। वह मखजूम कबीले से था, जो मक्का के सबसे ताकतवर कबीलों में शुमार था। मखजूम कबीला मक्का की सुरक्षा का जिम्मेदार माना जाता था। उसके वालिद हिशाम बिन मुगीरा कुरैश के बड़े और बहुत अमीर लीडर थे, जो कारोबार के जरिए अरब के हर कोने से माल लाते भेजते थे। इसलिए अब्बू जहल को बचपन से ही लीडरशिप और बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग मिली। उसने ऐशो आराम भरी जिंदगी में पलना पोसना सीखा, बेहतरीन तालीम हासिल की। पढ़ना लिखना, शायरी और तकरीर में वह माहिर था। लोग उसकी अकद्ल और बोलचाल से हैरान रहते। उसके लिए कबीले की इज्जत और खानदानी शान सबसे ऊपर थी। वह बुत परस्ती का कट्टर समर्थक था, क्योंकि उसके नजर में काबा के बुत सिर्फ धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि मक्का की तिजारत और इकोनॉमी का आधार थे। मोहम्मद कहते हैं कि सारे बुत तोड़ दो। क्या उन्हें पता भी है कि इन बुतों की वजह से ही मक्का जीवित है? दूसरे मुल्कों और कबीलों के लोग बुतों की पूजा करने आते थे तो मक्का से ढेर सारा सामान खरीदते। इसी वजह से अब्बू जहल को डर था कि इस्लाम का पैगाम इस सिस्टम को तबाह कर देगा। वह खुद को मक्का और काबा की हिफाजत करने वाला समझता था। फिर आया वह पवित्र दिन जब गारे हिरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। पढ़ो अपने रब के नाम से, और आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। मक्का के सरदारों को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। बुतों का इनकार। मोहम्मद अब खुलेआम हमारे माबूदों को झूठा कह रहे हैं। एक अल्लाह पर ईमान लाओ, और कहते हैं अल्लाह एक है, वह अल्लाह जिसे किसी ने कभी देखा भी नहीं। फिर हम कैसे मान लें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अब्बू जहल को यकीन हो गया कि अगर इस्लाम फैलता रहा तो उसकी ताकत, तिजारत और सरदारी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने मुसलमानों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हजरत सुमैया बिनते खब्बात और हजरत यासिर बिन आमिर रजी अल्लाहु अन्हुमा, जो इस्लाम के पहले शहीद हैं, अब्बू जहल के हाथों शहीद हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पर डटे रहने का फैसला किया। इसी तरह जब एक हबशी गुलाम बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमान बने तो अब्बू जहल और उमैया बिन खलफ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटाया, सीने पर भारी पत्थर रखा और कहा ईमान छोड़ दो। मगर बिलाल सिर्फ अहद अहद पुकारते रहे। शुरुआत में सरदार सिर्फ गरीब और कमजोर मुसलमानों पर जुल्म करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हजरत अबू बकर और हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ जैसे अमीर सहाबा तक को तकलीफ देना शुरू किया। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो अब्बू जहल ने ऊंट की ओंझड़ी आपकी गर्दन पर रख दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रोते हुए आईं, आपके कपड़े और बाल साफ किए और दुआ मांगी, या अल्लाह जिसने मेरे नबी को तकलीफ दी तू उसे बर्बाद कर दे। अब्बू जहल ने हर कोशिश की कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखे। कभी जादूगर कहा, कभी शायर, कभी पागल, मगर आपकी सच्चाई और खूबसूरत अखलाक देखकर लोग इस्लाम कबूल करते गए। फिर अब्बू जहल और दूसरे सरदारों ने मुसलमानों पर 3 साल का सख्त बॉयकॉट लगा दिया। शिबे अबी तालिब। मुसलमानों को मक्का से बाहर रहना पड़ा। खाना पीना बंद कर दिया गया। बच्चे भूख से रोते, लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे, मगर ईमान पर कोई समझौता नहीं किया। एक रात अब्बू जहल ने काबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान तिलावत सुनी। वह बहुत प्रभावित हुआ, मगर उसका कौमी और नस्ली घमंड उसे रोकता रहा। उसने खुद कबूला, मैं जानता हूँ मोहम्मद जो कहते हैं वो हका है, लेकिन अगर मैं मान लूँ तो मेरी सरदारी चली जाएगी। फिर आया वह साल, जंग ए बदर। इस जंग में अब्बू जहल मक्का की फौज का सरदार था। उसका लश्कर संख्या में ज्यादा था, मगर ईमान वालों का जज्बा उन पर भारी पड़ गया। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, जैसा सूरह आले इमरान में फरमाया, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बहुत कमजोर थे। 2 जवान लड़कों ने अब्बू जहल को जख्मी किया। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद उसके पास गए और बोले, ए अब्बू जहल, अब कहाँ गया तेरा घमंड? अल्लाह ने तुझे जलील नहीं किया। उसने कहा, मुझसे
बड़ा कौन है, बस अफसोस है कि मुझे तुम जैसे कमजोरों ने मारा। देखिए, मौत के वक्त भी उसका तकब्बुर नहीं टूटा और हजरत फातिमा की वो दुआ जो ऊंट की ओंझड़ी वाले दिन मांगी गई थी, या अल्लाह जिसने मेरे नबी को तकलीफ दी उसे बर्बाद कर दे, वो दुआ बदर में पूरी हुई। अब्बू जहल की मौत कुरैश के लिए सबसे बड़ी हार थी और मुसलमानों के लिए अल्लाह की फतह का निशान। बदर ने इस्लाम को मजबूत किया और मुसलमानों का हौसला बढ़ाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।